जय हिंद। अभी अभी एक खबर मीडिया में आई है जिसको बैकग्राउंड में आप देख भी रहे होंगे टेलीविज़न में। साउथ कोरिया में एक बहुत ही बड़ा विमान हादसा हुआ है जिसमें खबरों के अनुसार अप्रॉक्सीमेट 179 पैसेंजर्स की जान चली गई है। मैं एक एविएशन एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्राइमरी इंफॉर्मेशंस हैं उसके बेस पर कुछ बातें आपसे करना चाह रहा हूँ। ऐसे क्रैश की क्या वजह हो सकती हैं और ऐसे क्रैश में जो ह्यूमन एरर के क्या चांसेज हैं। इस क्रैश में जो 179 लोगों की जान गई है उसमें से बता रहे हैं कि ओनली 2 क्रू मेंबर हैं जो कुछ घायल अवस्था में निकाले गए हैं। बेसिकली ये बोइंग 777 विमान है और जिस एयरलाइंस का ये विमान है उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। उसके हार्डली 1 या 2 एयर एक्सीडेंट आज तक हुए हैं। जो मीडिया में खबर आ रही है उसके अनुसार प्राइमरली ये जहाज़ एक बर्ड हिट का शिकार हुआ है। बर्ड हिट का शिकार होने के बाद लैंडिंग के प्रयास में ये जहाज़ क्रैश किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाज़ में जब भी बर्ड हिट होता है, चाहे पैसेंजर एयरक्राफ्ट हो या फाइटर एयरक्राफ्ट हो, तो सबसे खतरनाक बर्ड हिट का जो इम्पैक्ट होता है वो होता है टेक ऑफ मोड में। जहाज़ टेक ऑफ मोड में है, फुल टेक ऑफ नहीं कर पाया है, थ्रस्ट जनरेटेड है बट अभी वो हाफ वे में है, उससे बर्ड हिट होता है। पायलट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन होता है कि हम टेक ऑफ को कंटिन्यू करें या अबंडन करें। ये घटना हमारे साथ लाइव हुई जोधपुर में। हमारा एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के दौरान और उसमें बर्ड हिट हुआ और जस्ट रनवे से कुछ फीट ही वो जहाज उठा था, हार्डली 3 या 4 फीट उठा था। पायलट ने करेक्ट डिसीजन लिया और उस टेक ऑफ को अबंडन किया, लेकिन उस 3-4 फीट उठने के बाद जब इम्पैक्ट से गिरा वो जहाज, उसका अंडर कैरेज जो है ब्रेक कर गया और जहाज बहुत ही मेजर एक्सीडेंट में और डैमेज भी हो गया। हालांकि पायलट सर्वाइव कर गया। ऐसे ही लैंडिंग टाइम पर जब बर्ड हिट होता है उस समय पायलट के पास बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ फ्लाइंग में या लो लेवल फ्लाइंग में या पैरेलल फ्लाइंग में अगर कभी बर्ड हिट हो रहा है तो बर्ड हिट होने के बाद मान लीजिए एग्जांपल से 2 इंजन है, ट्विन इंजन या एयरक्राफ्ट है, एक इंजन में बर्ड हिट हो गया, पायलट स्विच ऑफ कर लेगा। किसी कंट्रोल सरफेस पे बर्ड हिट हुआ, पायलट को डिफिकल्टी आएगी, दूसरे कंट्रोल की सहायता से एयरक्राफ्ट को किसी तरह मैनूवर करके वो लैंड कर लेगा। लेकिन लैंडिंग के दौरान जो उसके अंडर कैरेज होते हैं, जिसको लैंडिंग गियर भी बोलते हैं, अंडर कैरेज भी बोलते हैं, आम भाषा में उसके व्हील आप समझ लीजिए। लैंडिंग गियर्स उसको एक्सटेंड करना पड़ता है। रनवे पर अप्रोच से कुछ किलोमीटर पहले ही, कहीं 5 कहीं 10 डिफरेंट एयरक्राफ्ट के डिफरेंट कंट्रोल टावर्स के डिफरेंट गाइडलाइंस होते हैं। अप्रॉक्सीमेट 5 से 10 किलोमीटर पहले अंडर कैरेज को बाहर करते हैं। वो फाइटर एयरक्राफ्ट काफी पहले कर लेते हैं, उनकी स्पीड ज्यादा होती है। तो अंडर कैरेज जब बाहर करते हैं, पायलट को उसका इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेशन भी मिलता है कॉकपिट में, ऑल 3 डाउन ग्रीन इंडिकेशन मिलता है। कंट्रोल टावर के लोग भी मैनुअली बाइनोकुलर से भी देखते हैं और तमाम सर्विलेंस डिवाइसेज हैं, उसके द्वारा ये पता चलता है कि तीनों अंडर कैरेज बाहर है, पायलट को ओके दिया, देन वो लैंडिंग अप्रोच करता है। उस लैंडिंग अप्रोच में अंडर कैरेज पे जब बर्ड हिट होता है और अंडर कैरेज डैमेज हो गया, जो व्हील है अंडर कैरेज है, कई सारे उसमें केबल लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हैं। जब उस पर बर्ड हिट होता है तो वो केबल डिवाइसेस डैमेज हो गए। अब उस अंडर कैरेज का कंट्रोल जो है पायलट के हाथ में चला जाता है। ये हो सकता है आगे वाला फ्रंट अंडर कैरेज जिसको नोज व्हील बोलते हैं, या पीछे का अंडर कैरेज जिसको मेन अंडर कैरेज या मेन लैंडिंग गियर बोलते हैं, जो 2 पीछे और 1 आगे। अब अगर किसी तरह वो डैमेज हुआ, या तो वो अंडर कैरेज पूरा निकला नहीं, या फिर पायलट जब कोशिश कर रहा है उस अंडर कैरेज को निकालने के लिए तो अंडर कैरेज नहीं निकल रहा है। इन दोनों अवस्था में अंडर कैरेज अगर एक्सटेंड नहीं हुआ या हाफ वे एक्सटेंड हुआ, यह घटना भी मैंने देखा है। अंडर कैरेज निकला लेकिन लॉक नहीं हुआ। कोई चीज अगर लॉक नहीं है तो प्रेशर पड़े क्या, यूं ऐसे झुक जाएगी, काम खत्म। ये अगर ये बाहर निकला है तो इट शुड बी लॉक्ड हियर, लॉक नहीं हुआ। ये घटना मेरे साथ एक मिग 27 में हो चुकी है। अब क्या होगा, उस समय पायलट के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अगर ये घटना
काफी अप्रोच से काफी पहले होती है। तो पायलट उसमें ओवरशूट कर जाएगा, अगेन ओवरशूट करके बाहर जाए, ऊपर टेक ऑफ करेगा। देन उसके पास अभी टाइम है सोचने विचारने का, कंट्रोल टावर से बात करने का, इमरजेंसी हैंडलिंग सिचुएशंस को अगेन सेटअप करने का, जो ऑल इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं उनके लिए लोगों को तैयार करने का। उस समय क्या होता है कि जो हादसा तो होगा लेकिन कैजुअलिटी को मिनिमाइज करने का प्रयास किया जाएगा। अब इस केस में जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, पायलट जो लैंड कर रहा किया है, जो वीडियो सामने आया लैंडिंग करते वक्त, वीडियो सामने रनवे का जो वीडियो सामने आया वो हाई स्पीड में है, बिल्कुल हाई स्पीड में है। डेफिनेटली वो पायलट बर्ड हिट के बाद में पैनिक हुआ है, सोचने का उनको मौका नहीं मिला। फिर भी मैं अपना विचार बोल रहा हूं, बाकी एक्सपर्ट अभी और समय आएगा तो बताएंगे। पायलट को अगर थोड़ा भी सोचने का मौका मिलता तो वो अपनी स्पीड और कम करके लैंड करते, और जब भी कभी इस तरह की क्रैश लैंडिंग करनी होती है, सवाल यह है क्या पायलट ने कंट्रोल टावर को इस बात की जानकारी दे दी थी कि हमारा अंडर कैरेज एक्सटेंड नहीं हुआ। अंडर कैरेज अगर एक्सटेंड नहीं हुआ, कंट्रोल टावर या अदर अथॉरिटीज ने उसको मेन रनवे पर लैंड करने के लिए क्यों बोला? उसके लिए कोई दूसरी एयर स्ट्रिप जो डैमेज एयर स्ट्रिप थी, या कोई और ग्रासी एरिया, या कोई और फील्ड एरिया, ये सब एसओपीज में आते हैं। उनको वहां पर प्लान्ड लैंडिंग कराया जाता है। क्या पायलट के पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो एक दो गो राउंड कर सके? एक दो राउंड लगाने के दौरान दोबारा ट्राई करो अंडर कैरेज को। अगर अंडर कैरेज मान लीजिए हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड अंडर कैरेज है, कई सारे जहाजों में स्टैंड बाय सिस्टम न्यूमेटिक दिया हुआ है, चलो हाइड्रोलिक सर्किट फेल हुआ, न्यूमेटिक प्रेशर से उसको खोलने की कोशिश किया जाता है। मैनुअली तो नहीं खुलता होगा अंडर कैरेज बोइंग 777 में, मैं तो कंफर्म हूं। फिर भी यह भी मेरा एक्सपीरियंस है कि एक बार हमारे एक जहाज में 2 बार अंडर कैरेज एक्सटेंड नहीं हुआ, तीसरी बार रीट्राई में वो अंडर कैरेज जो है एक्सटेंड हो गया था, दो एवरीबॉडी वाज प्लानिंग फॉर क्रैश लैंडिंग। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इस घटना में, क्या पायलट ने एटीसी को बताया और एटीसी ने उस लैंडिंग से पहले क्या तैयारी की? आपको तो पता है कैजुअलिटी होने वाली है। व्हाट प्रिपरेशन यू मेड फॉर दैट कैजुअलिटी टू टैकल? आपके एक नहीं 10 क्रैश फाइट टेंडर वहां खड़े हो जाने चाहिए थे, पूरे सिटी से क्रैश फाइट टेंडर वहां खड़े हो जाते हैं। ये हमारे साथ भी होता है। हमारे वहां जब इस तरह की इमरजेंसी होती है तो हम अपनी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जो एयर क्रैश के लिए स्पेशल डिजाइन खरीद करके आई हैं करोड़ों की, हम बाहर से डोमेस्टिक फायर व्हीकल्स को भी मशीन को खड़ी कर लेते हैं कि जरूरत पड़े तो इसको भी यूज कर लेंगे। ये सब एसओपी में है भाई। इतना आसानी से क्रैश लैंडिंग में अभी जहाज का सिर्फ पहिया ही गया है, बाकी चीजें हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, इंजन चल रहा है, तभी तुम नीचे आए हो। तो ये इतना जल्दी पैनिक होकर के क्रैश लैंडिंग करने का परिणाम है ये। इसी जहाज को रनवे पर आप जो है बिना पहिए के अगर लैंड करोगे तो डेफिनेटली, जब उसमें पहिया ही नहीं तो ब्रेक कहां लगेगा? एयर ब्रेक कहां लगाओगे? तुम क्या करोगे? नीचे वाला अगर कोई एयर ब्रेक सिस्टम जहाज में नीचे हो तो ऐसे वो डैमेज है तो काम नहीं करेगा। एक तो आपकी हाई स्पीड पर आप लैंड कर रहे हो, ऊपर से मेन रनवे पर लैंड कर रहे हो। क्या रनवे की लेंथ छोटी थी? ऐसे केसेज में उस जहाज को वहां पर रीरूट किया जाता है जहां जिसकी रनवे की लेंथ बड़ी हो, जहां पर क्रैश हैंडलिंग फैसिलिटीज बड़ी हो। सारे रनवे, सारे कंट्रोल टावर, सारे एटीसी हर टाइप की इमरजेंसी के लिए नहीं इक्विप्ड होते हैं, सबकी लेंथ अलग अलग है। उसको क्या कोई ऐसे ग्रॉसी फील्ड नहीं था? 2 बीघे 4 बीघे का कोई खेत रहता, अगर उसमें लैंड कराए तो क्या होता? इंपैक्ट पड़ता, पब्लिक का हाथ पैर टूटता। लेकिन इस तरह से जो नस्तनाबूद होकर के जहाज गया है वो नहीं होता। तो ऐसे केसेज में जहाज को किसी खेत में लैंड करा दो, नहीं कुछ है किसी नदी में लैंड करा दो, क्या होगा? वहां पहले से तैयारी कर लो, नदी में पहले से बोट डालो, निकालो लोगों को। ये जो इस तरह से एक एक टुकड़े, एक एक हड्डियां जल करके टूट के बिखर गई, वो सिचुएशन नहीं आता है। तो ये टोटल मेरे ख्याल से जो बर्ड हिट अगर हुआ है, बर्ड हिट के बाद मिसमैनेजमेंट हुआ है। इतने बड़े जहाज में बर्ड हिट के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं।
2 इंजन है मान लीजिए, 4 इंजन है मान लीजिए, एक इंजन है बॉडी, 2 इंजन बट बाकी 2 बचे। 2 इंजन है, एक ही साथ दोनों बॉडी तो नहीं हो जाएगा, और अगर दोनों इंजन सीज हो गए तो रनवे पाए कैसे? आप तो रनवे पाए हैं ना, तो इसका मतलब कि मिसमैनेजमेंट हुआ। ऐसे केसेज में जहाज को अगर लैंडिंग अप्रोच में है, आपके पास टाइम मिलता है, आप अपने फ्लैप और एलरॉन के हेल्प से जहाज को फिर से पुलअप तो करिए, अंडर कैरेज ही तो गया है। और अगर कंट्रोल सरफेस ही आपके चले गए थे, कंट्रोल सरफेस तो आप रनवे पर आए, रनवे तो आएंगे ही नहीं आप। और अंडर कैरेज नहीं है तो आप ब्रेक तो ऐसे भी नहीं लगा पाओगे, आपके ब्रेक तो काम नहीं करने वाले हैं। फिर आपको अपनी स्पीड को अल्टीमेट स्लो डाउन करना है, और उस रनवे पर आप लैंड कर रहे हो जिस रनवे पर आपका अंडर कैरेज लगता है। आपको या तो कोई पैरेलल टैक्सी ट्रैक हो जो डैमेज कंडीशन में हो, जिसमें ड्रैग ज्यादा हो जहाज के नीचे, क्योंकि घिसने पे आग लगती है। इसी नाते कोशिश किया जाता है किसी पैडी एरिया में, किसी फील्ड में, किसी कच्चे जगह पर आपको लैंड करना है। तो ये सारी चीजें पैनिक की निशानी है।